हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मक्कड़ सीरीज की पहली कॉमिक्स स्पाइडर का दूसरा और अंतिम भाग। क्योंकि उसके बाद दिन को कोई बुली करने की हिम्मत नहीं करेगा। तेरे ही कारण हमारी ये पिटाई हुई है। अब हम तुझे एम्बुलेंस में अस्पताल में भेजेंगे। नहीं, ये मैंने क्या कर डाला। अब तो ये मेरा पीछा तभी छोड़ेंगे जब ये मेरी हड्डी पसली एक कर देंगे। गायब हो गया चूहा, पर भाग कर जाएगा कहाँ। अब हम हर पल उसका पीछा करेंगे और मौका मिलते ही इसकी सुपर धुनाई करेंगे। हम बदला लेकर रहेंगे। बदला तो मैं भी लूंगा गुंडों। एक फ्यूचर सुपर हीरो को तुम्हारे कारण गटर में छुपना पड़ रहा है। समय बीतते देर नहीं लगी। आज से तेरी क्लासेस शुरू हो रही हैं श्वेता, और तू ठीक से सेट भी हो गई है। अब मैं भी फ्रांस में दादाजी को देखने जा रहा हूँ, पर वापसी की फ्लाइट मैं यहीं से पकड़ूंगा। बस मैं 3-4 दिनों में वापस आ जाऊंगा, और उससे पहले मुझे रोना भी आ जाएगा। संभाल श्वेता, संभाल, वरना पहली क्लास में लाल आंखें और लाल नाक लेकर जाना पड़ेगा। श्वेता, टिन तुम यहाँ। यस, तुमको बेस्ट ऑफ लक कहना था। थैंक्स। ये तो तुम कॉलेज में भी कह सकते थे। जब तक मैं सुपर हीरो ना बन जाऊं तब तक कॉलेज नहीं आ सकता। वो फिट्स, रोनिन, रॉक, हल्क सब मेरी चटनी खाने के लिए तड़प रहे हैं। तुम मेरे साथ चलो, मैं देखती हूँ कि वो तुमको कैसे परेशान करते हैं। अरे वो तुम्हारे सीनियर्स हैं, उनसे पंगे मत लेना। वैसे भी मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे बचाओ। मैं चाहता हूँ कि मौका आने पर मैं तुमको बचाऊं। पर क्यों? बिकॉज आई लाइक यू। तुम कितनी सुंदर हो, बहादुर हो, स्ट्रांग हो। बस बस, शुरुआत हो गई फ्लर्ट करने की। शुरुआत हो गई। शुरुआत हो गई ये। हे भगवान, मेरी लाइफ की फिल्म में कैरेक्टर जरा देख समझ कर लाया करो। अब तो सुपर हीरो बनना ही पड़ेगा, तभी बचेगी मेरी जान और श्वेता बनेगी मेरी जान। डेन, आज से और अभी से प्रोजेक्ट सुपर हीरो चालू। अब मुझे हर सुपर हीरो की डीप स्टडी करनी होगी, और उसके बाद ही मैं ये तय कर पाऊंगा कि मुझे किस टाइप का सुपर हीरो बनना है। आज मेरा यह डेटा बैंक काम आएगा जिसमें मैंने दुनिया भर के सुपर हीरोज की जानकारी इकट्ठी करके रखी है। लग जा डेन काम पर। समय कम है और काम ज्यादा। ये नागराज काफी पावरफुल है। क्या लिखा है? देव कालजयी के आशीर्वाद से उनके महाविश के साथ पैदा हुआ था नागराज। तब तो मैं नागराज बन ही नहीं सकता। ये दूसरा हीरो थोड़ा सा और ज्यादा पावरफुल लगता है। एक घूंसे से पहाड़ तोड़ देता है, सूर्य में घुसकर अपने सूट को ड्राई क्लीन कर लेता है। वाह! पर ये क्या? ये तो दूसरे ग्रह से आया। ये भी गया। ये चमगादड़ जैसा गेटअप, ये अच्छा है। काफी डरावना भी है। इस रूप से रोनन और फिट जरूर डर जाएंगे। साशा की तो पैंट गीली हो जाएगी। ये मार्शल आर्ट में माहिर है, ढेर सारे गैजेट हैं इसके पास, दुनिया का सबसे बड़ा डिटेक्टिव। ध्रुव जैसे ही है। ना 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 ना, ऐसा सुपर हीरो बनने के लिए 2-4 साल मेहनत करनी पड़ेगी। इतना टाइम नहीं है अपने पास। अपने को तो कोई फास्ट फूड जैसा आइडिया चाहिए। ऑर्डर करो और हाजिर। जैसे ये रेडियो एक्टिव क्षेत्र में रखी गई मकड़ी ने इसको काटा और अगले ही दिन ये बन गया। आह हा हा हा, यही तो है वह इंस्टेंट तरीका जिसकी मुझे तलाश थी। और मुझे पता है कि ऐसी मकड़ी मुझे कहाँ मिलेगी। बस मुझे कुछ और चाहिए जो रेडियो बस मुझे कुछ और चाहिए तो रेडियो एक्टिव मटीरियल। और वह मुझे मिलेगा केमिस्ट्री फैकल्टी की रेडिएशन लैब में। वाह, क्या लैब है! अब रेडियो एक्टिव मटेरियल को ढूंढना है और ये काम करेगा मेरा रेडिएशन मीटर। और ये मीटर बता रहा है कि रेडियो एक्टिव मटेरियल उस तरफ रखा हुआ है। मैं परमिशन लेकर आई आई हूँ। मुझे कल अपनी फर्स्ट रिपोर्ट देनी है भाई। इसलिए मुझे गामा फाइंडर इंस्ट्रूमेंट आज ही चाहिए, अभी। पर लैब 8 बजे बंद हो जाती है। आइंदा तो परमिशन लेकर आओगी तो भी घुसने नहीं दूंगा। ओके बाबा, मैं नई हूँ, मुझे ये सब पता नहीं था। जाओ, पर जल्दी आना। ओके एंड थैंक्स। आजा मेरे गामा फाइंडर, आज तुझे मेरे साथ रात्रि जागरण करना है। थैंक गॉड कि मेरा काम हो। अरे, एसी डक्ट कैसे खुला रह गया है? कहीं कोई चूहा आ गया तो नहीं? एक रस्सी लटक रही है, यानी यानी ये चोरी का प्रयास है। गार्ड! गार्ड! अरे चुप! मैं चोर नहीं हूं, मैं सुपर हीरो हूं। और ये चोरी नहीं है, एक सुपर प्रयोग का हिस्सा है। अब चुप अब चुप रह और मेरे जाने तक चुप रह। सच्चाई का साथ दे दोस्त। ये डायलॉग तो सुने सुने लग रहा है। लगता है कि कैम्ब्रिज में हर दूसरा था सुपर हीरो सिंड्रोम से ग्रस्त है। पर एक बात मैं तुमसे इत्तेफाक रखती हूँ कि मुझे सच्चाई का साथ देना चाहिए। गार्ड! गार्ड! अरे कहाँ फंस गया मैं। उफ! इसकी तो मैं भी कसकर धुनाई कर सकती हूँ। पर मैं नहीं चाहती कोई ये जाने कि श्वेता एक फाइटर भी है। पर मुझे इसको रेडियम ले जाने से रोकना ही होगा। ये गार्ड सुनता क्यों नहीं है? गार्ड बेचारा सुनता भी तो कैसे?
पूरी लैब साउंड प्रूफ जो थी, अंदर की आवाज बाहर नहीं जा सकती थी। अब डिन को रोकना श्वेता के हाथ में ही था। यह मूर्ख इस लैब में बिना रेडिएशन सूट के ही घुसा है। मुझे चोरी रोकने के साथ साथ इसकी जान भी बचानी होगी, इसलिए अब 2-4 हाथ तो दिखाने ही पड़ेंगे। श्वेता का व्यवहार असरदार तो था, पर सुपर हीरो बनने की चाह ने डिन के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया था। पर अरे, ये तो श्वेता है। ओ माय गॉड, मैं इससे नहीं लड़ सकता। अरे ये क्या टूटा? मेरा चश्मा। अब भागना तो छोड़ो, देखने के भी लाले पड़ गए। छड़ाक! चश्मा उतार कर फेंकना होगा, वरना आंखों में कांच घुस सकता है। अब तक गार्ड के सब्र का पैमाना भी भर चुका था। हे गर्ल, व्हाट आर यू डूइंग? जल्दी आओ, मुझे डोर लॉक करना। हे, व्हाट इज हैपनिंग? क्या हो रहा है? थैंक गॉड आप आ गए। ये रेडियम चुराकर भाग रहा था। वहीं रुक जाओ मिस्टर, और मास्क उतारो, वरना ये जैपर 50,000 वोल्ट का करंट छोड़ता है। ओह गॉड, क्या एक सुपर हीरो पैदा होने से पहले ही मर जाएगा? नहीं डिन, अपने ड्रीम्स को ऐसे खत्म नहीं होने देगा। डिन सुपर हीरो बनेगा, जरूर बनेगा। डिन सारा काम अंदाजे से कर रहा था। उधर कहां कूद रहा है? अरे अरे, रेडियम गिर जाएगा, और मैंने एंटी रेडिएशन सूट भी नहीं पहना है। मेरी कमर। कोई नौसिखिया लगता है। कूदना था तो मुझ पर, और कूद गया इस तरफ। कूद तो मैं तुम पर ही रहा था, बस निशाना जरा सा चूक गया। अब चलो बड़े घर। मुझे बड़े घर नहीं, अपने घर जाना है। डिन ने गार्ड का हाथ सही वक्त पर मोड़ा था, पर गलत दिशा में मोड़ दिया था। श्वेता, तूने श्वेता को जैप किया। अब मैं तुझे झटका दूंगा। श्वेता, तुम ठीक तो हो? ओह, कुछ और लोग इधर ही आ रहे हैं। शायद क्लोज सर्किट कैमरे से उनको मेरे बारे में पता चल गया है। अब मुझे यहां से भागना पड़ेगा। हे, क्या हुआ था यहाँ पर? कोई चोर रेडियम चुरा कर भागा है। मैंने उसको रोकने की पूरी कोशिश की थी, पर वह डक्ट के रास्ते से भाग गया। पर वह तुम्हारा नाम कैसे जानता था लड़की? मुझे क्या पता? कहीं ये तुम दोनों की मिली भगत तो नहीं है? तुम्हारा इस टाइम पर आना और उसी वक्त चोर का भी आना। रेडिएशन लैब। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि आपको कैम्ब्रिज के सिक्योरिटी इंचार्ज के पास चलना होगा, हमारे साथ, और वह भी अभी। आपको मुझ पर शक है? नहीं, यकीन है कि तुम चोर से मिली हुई हो। कैम्ब्रिज का मेन सिक्योरिटी स्टेशन। सर, मेरा नाम मेरी क्लास के सभी स्टूडेंट जानते हैं। उनके कई दूसरे फ्रेंड्स भी मुझसे मिले थे। अब अगर उनमें से कोई चोर है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? वैसे भी मुझे रेडियम चुराने की जरूरत नहीं है। मैं जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ उसके लिए मुझे रेडियम यूनिवर्सिटी से खुद दिया जाता है। पॉइंट वेल टेकन। अभी आप जा सकती हैं मिस श्वेता, बट रिमेंबर, यू विल बी अंडर सर्विलेंस। आप पर हमारी नजर रहेगी। सिक्योरिटी को मुझ पर शक हो रहा है, और अपने नाम को इस कलंक से बचाने का एक ही तरीका है, मुझे चोर का पता लगाना होगा। हालांकि मास्क के अंदर से आवाज घुटी घुटी आ रही थी, पर उसका डील डॉल चाल ढाल और चश्मा यह बता रहा है कि वह चोर एक ही शख्स हो सकता है। डिन। ये रही मकड़ी जिसे मैंने दलदल से पूरे 2 घंटे लगाकर पकड़ा है। ये वही मकड़ी है जिसने उस सुपर हीरो को काटा है। अब इसको 24 घंटों तक मैं इसी गुप्त कॉटेज में रेडियम के रेडिएशन में रखूंगा, और उसके बाद जब ये मुझे काटेगी तो मैं बन जाऊंगा एक सुपर सचमुच का हीरो। अब श्वेता को देखने जाना होगा। मेरी वजह से उस बेचारी को न जाने कितनी चोट लगी होगी। डिन, कौन? अरे श्वेता, तुम? क्या बात है, बगल से निकले जा रहे हो और हालचाल तक नहीं पूछ रहे? चश्मा बदल लिया है क्या? अरे नहीं नहीं, मैं बस जरा सा ख्यालों में खोया हुआ था। वैसे तुम ठीक तो हो ना? हाँ, पर तुमने ये सवाल क्यों पूछा? ऐसे ही जैसे सभी पूछते हैं। मुझे पक्का पता है कि इसने दूसरा चश्मा पहन रखा है, और इस चश्मे की पावर सही नहीं है, इसलिए मुझे देख नहीं पाया। मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। कोई ठोस सबूत ढूंढना होगा, जैसे कि चोरी का माल, रेडियम। वैसे तुम कहाँ जा रही थी? तुम्हारे घर कॉफी पीने। रियली? श्योर, व्हाई नॉट, चलो। वाह, क्या रूम है। गंदा है ना? नहीं, गंदा भी इससे कम गंदा होता है। वो वैक्यूम क्लीनर खराब हो गया है ना। मैं कल रूम साफ कर दूंगा, कल आकर देखना। कॉफी भी कल पिलाओगे क्या? अरे नहीं, कॉफी तो आज और अभी। मैं अभी अपने मिनी किचन में गया और अभी आया। तू आ, तब तक मैं तेरे रूम की तलाशी लेती हूँ। गामा फाइंडर से ये रेडियम के मामूली से रेडिएशन को भी पकड़ सकता है, और ये मुझे अभी बता देगा कि यहाँ पर रेडियम कहीं नहीं है। व्हाट? श्वेता, कॉफी। अरे चली गई। शायद मेरा रूम सच में काफी गंदा है। अगर रेडियम डिन ने नहीं चुराया तो किसने चुराया? डिन से मिलते जुलते किसी शख्स ने? नहीं, इसके चांसेस बहुत कम है। डिन पर नजर रखनी होगी क्लास के बाद। पर क्लासेस तो शाम तक चलती थी, और तब तक दुनिया बदल जाने वाली थी। मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है। 24 घंटे पूरे होने में अभी 4 घंटे बचे, पर अब तक मकड़ी पर रेडिएशन का असर तो हो ही चुका होगा। वो रही, यानी असर हो चुका है। सो रही है, यानी असर हो चुका है।
कहीं ये मर तो नहीं? इसके पैर हिल रहे हैं। ये जिंदा है, ये जिंदा है, ये जिंदा। आ हाय, डिड यू सी डिन? हु इज डिन? डिन, दैट फिलिपिनो। वो उधर गया था 2 घंटे पहले। आई थिंक ही इज गॉन दैट वे, उस तरफ। यहाँ तो कई अनयूज्ड केबिन्स हैं, न जाने डिन इनमें से किसमें होगा। अगर डिन अपराधी है तो जहां पर डिन होगा वहां पर रेडियम भी होगा, और जहां पर रेडियम होगा वहां पर गामा फाइंडर उसे ढूंढ लेगा। रेडियम है, यहाँ रेडियम है, और इस कॉटेज में है। रेडियम है, यहीं पर है। फर्श की धूल पर चलने और गिरने के निशान है, पर डिन यहाँ नहीं है। फिर वह कहाँ है? वह जरूर अपने रूम पर गया होगा। मैं वहीं जाकर उसे ढूंढती हूँ। अब तो मेरे दिमाग में एक नया सवाल कुलबुलाने लगा है। डिन ने इतना बड़ा रिस्क मोल लेकर रेडियम जैसी चीज क्यों चुराई? क्या करना चाहता था वह रेडियम से? शायद सुपर हीरो बनने के लिए तरीके ढूंढ रहा होगा। हट मेरे रास्ते से, यू ब्लाइंड स्काउंडर। तेरी तो मैं। अरे तुम तो रोनिन हो ना, फिट्स के दोस्त और डिन के दुश्मन। फिट्स गया, मर गया, वो खा गया उसे। मुझे जाने दो, वरना वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा। कौन तुम्हें नहीं छोड़ेगा? डिन, वो हमसे बदला ले रहा है, मार रहा है हमको। डिन, दैट एनिमिक, वो मार रहा है सबको। मुझे जाने दो, जाने दो मुझे। पर रोनिन ज्यादा दूर भाग नहीं पाया। ई, ओ गॉड, ये तो हद हो गई। डिन एक साधारण चोर से हत्यारा बन गया है, और वह इनको सिर्फ इसलिए मार रहा है क्योंकि ये लोग उसकी बुलिंग करते थे। नाउ दैट्स लिमिट। डिन को इसका जवाब देना ही होगा। पर डिन ये सब कैसे कर पा रहा है? कौन सी शक्ति मिल गई है उसको? इसी मंजिल से रोनिन नीचे लटका था। डिन अगर भागा नहीं होगा तो यहीं पर होगा। माय गुडनेस, डिन, ये तुम हो? यह डिन का नया रूप है श्वेता, एक नया सुपर हीरो जो दुनिया से बुराई को खत्म करेगा, रॉनिन और फिट जैसी बुराइयों को। और वह तुम्हारे सामने है, स्पाइडर। वे बुरे नहीं थे, शरारती थे, उद्दंड थे। उनकी बुलिंग की वजह से तुमने उनको मार डाला। बुलिंग एक महा अपराध है। दूसरों के बल से, डराने धमके से उन पर क्या गुजरती है ये मैं जानता हूं। अब ये सब तुम पुलिस को बताना, फिर वे तुमको बुलिंग का सही मतलब समझाएंगे। यानी तुम पुलिस को बुलाओगी, पुलिस को एक सुपर हीरो के खिलाफ भड़काओगी। ये तुम गलत काम करोगी, और जो गलत काम करेगा स्पाइडर उसे सजा देगा, मौत की सजा। अगली कड़ी वेबसाइट। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं सुपर कमांडो ध्रुव के मकर जाल सीरीज की दूसरी कॉमिक्स वेबसाइट के पहले भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।